हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे अपने 6th चैप्टर की जिसका नाम था स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। उसी में महत्व क्या होता है ये सारी बात हम लोग कर चुके थे। जो क्रमिक विकास था ह्यूमन रिसोर्स का, मानव संसाधन को किस तरह से देखना स्टार्ट किया, उसकी भी बात कर ली थी। तो वही हमारा 6ठा अध्याय जो है नियुक्तिकरण चल रहा था, इसी में हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब बात आती है कि प्रक्रिया क्या होती है, जो नियुक्तिकरण की प्रोसेस होती है उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, जो प्राथमिक दायित्व है, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग की, वो क्या है कि सही समय पर जितने लोगों की आवश्यकता है उन लोगों की नियुक्ति हो जाए। कहां पर? संगठन में। कोई भी संगठन, कोई भी व्यावसायिक संगठन हो सकता है, किसी भी तरह का संगठन हो, वहां पर भी स्टाफिंग की आवश्यकता होती है। तो क्या है, संगठन में कार्य शक्ति की आवश्यकताओं की समय पर पूर्ति करना, ये बात होती है ना। कैसे करेंगे, तो उन्हीं सारी चीजों को हम लोग एक एक करके ब्रीफ में समझेंगे। फिर कुछ वीडियोस बनेंगे, इसमें 2-3 वीडियोस बनेंगे जिसमें हम लोग इस पूरी प्रोसेस को काफी अच्छे से समझ लेंगे। तो समझिए कि कोई नया उद्यम है, यानी कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कोई भी नया बिजनेस, आपको कपड़े की दुकान लगानी है, आपको तो बैठना ही पड़ेगा, कुछ 2-3 लोगों को और भी रखना पड़ेगा जो लोग बाकी लोगों को कपड़े वगैरह दिखाने स्टार्ट करें, तो वहां पे आवश्यकता है। कोई नई फैक्ट्री लगानी है तो भी हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है तो वहां पर भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है एक जनरल मोटर्स, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। तो जब कोविड-19 की शुरुआत हुई 2020 में, उस समय पर वेंटिलेटर्स की आवश्यकता पड़ने लगी। वेंटिलेटर क्या करता है, एक तरह से ऑक्सीजन को पंप इन करता है। जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो एक ऐसा बेड समझ लीजिए जिसमें आपको ऑक्सीजन भी अच्छे से मिल रही है, तो मेन काम ये रहता है। तो इन्होंने, जनरल मोटर्स कार बनाने वाली कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन को शिफ्ट किया और इन्होंने वेंटिलेटर्स बनाना स्टार्ट किया, जो उस समय की डिमांड थी। अच्छा काम किया। लेकिन एक नए तरह की प्रक्रिया में कुछ और नए लोगों की आवश्यकता बढ़ जाती है। तो ये कोई नया बिजनेस नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, लेकिन कोई नया प्रोजेक्ट लेकर के आए तो उसके लिए भी आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कार्य शक्ति की, है ना। तो वही आपको ह्यूमन रिसोर्स लोगों की आवश्यकता हो जाएगी। तो क्या हो गया कि कोई नया उद्यम हो या फिर स्थापित उद्यम के विस्तृतीकरण, कोई नई चीज आप बना रहे हो, उसका विस्तार कर रहे हो, इसके लिए आपको नए कर्मियों की आवश्यकता होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसका मतलब कोई पुराना बिजनेस है, वो विस्तार नहीं कर रहा, तो क्या वहां पे नए लोगों की आवश्यकता नहीं है? वहां पर भी है। क्यों है? क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पे इनको फिट किया जा रहा है। फिट क्यों किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि इनकी जगह पर जो थे उन्होंने या तो रिटायरमेंट ले लिया, या तो उन्होंने कंपनी छोड़ दी, या उनको कंपनी से निकाल दिया गया, या उनका प्रमोशन कर दिया गया। यानी कि जो उस पर्टिकुलर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उस व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, किसी और वजह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली हो गई है। वहां पे जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सीन है, तो वहां पे किसी और व्यक्ति को आपको लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो सारी जगह पर चलती रहती है। नया बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में विस्तार हो रहा है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, विस्तार भी नहीं हो रहा, लेकिन लोग रिटायर तो होंगे ना, क्या हो जाएगा? क्यों? नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरी जगह चले गए, सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गए, स्थानांतरित यानी कि उनका ट्रांसफर हो गया, या फिर पदोन्नत यानी कि उनका प्रमोशन हो गया, ठीक है, या फिर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। तो इन सारे केसेस में भी वो जो काम कर रहा था व्यक्ति, या जिस काम करने की उससे अपेक्षा थी, वहां पर किसी ना किसी व्यक्ति को तो लाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, स्टाफिंग। यानी कि स्टाफिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है और सारे ही तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में लगभग आवश्यक रहती ही रहती है। अच्छा, और क्या हुआ इसी में, सही पद के लिए सही कर्मचारियों को खोजना। सुनने में बहुत आसान ही लगता है कि यार इसमें क्या है, आपको जो भी है अकाउंटेंट चाहिए तो एक अकाउंटेंट आपने देख लिया जो अकाउंटेंट का काम ठीक से कर पाता हो, ठीक है। आपको एक टाइपराइटर चाहिए तो आप टाइपराइटर ढूंढ लीजिए। तो बहुत सारे लोगों को टाइपराइटिंग आती है, बहुत सारे लोग हैं जो अकाउंटिंग का काम समझते हैं। लेकिन होता क्या है कि सब जगह पानी ही पानी है, लेकिन पीने के पानी की एक बूंद भी नहीं है। मालूम है ऐसी स्थिति कहां पर हो जाती है? समुद्र में हो जाती है। एक पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो वहां पर भी एक रियल लाइफ कहानी थी, जिसमें काफी पॉलिटिकल साइंस की अपने ही YouTube चैनल पर 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको कहानी मिल जाएगी। तो वहां पर क्या होता है, जैसे समुद्र में कोई फंस जाता है तो पानी तो हर जगह पर है, लेकिन आप उसी पानी को पियोगे तो डिहाइड्रेट हो जाओगे, क्योंकि उस पानी में ऑलरेडी
1 लीटर पानी में लगभग मान लीजिए कि 35 ग्राम के आसपास जो सॉल्ट्स रहते हैं, तो वो हमारे बॉडी में जो भी सैचुरेशन लेवल होता है उससे भी ज्यादा सैचुरेटेड वाटर होता है, तो उससे में उल्टा डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। बाकी इंप्योरिटीज भी होती है जो हमें नुकसान भी कर सकती है। तो पानी तो हर जगह पर है, लेकिन पीने का पानी नहीं है, तो उसकी कुछ ट्रिक्स होती है। लोग ऐसे कोई भी पॉलीथीन की परत ऊपर लगा देते हैं, नीचे कुछ गड्ढा करके, उस गड्ढे में समुद्र का पानी है, वो समुद्र का पानी वाष्पित होकर के यहाँ पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में लग जाता है, और जो वाष्पित हुआ पानी होता है ना, जैसे बादल है, वो शुद्ध होता है। तो उन बूंदों को इकट्ठा कर करके पीते हैं कुछ लोग, जो समुद्र में फंस जाते हैं, अलग हो गए। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स होती है लाइफ सेविंग, जो सबको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो खैर वापस आ जाते हैं। तो क्या हुआ, ऐसी स्थिति जैसी उस समुद्र में स्थिति हो जाती है ना, वैसे यहाँ पर भी स्थिति है। मिलेंगे तो बहुत सारे लोग आपको, लेकिन आपको उनमें से एकदम सही इंसान को पिक करना है। तो इतना आसान काम नहीं होता है ना। अब इसी में क्यों नहीं होता, जैसे कोई भी चीज है, उसमें सबसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता कि आपके संगठन में आवश्यकता है काम की, है ना। इतनी सारी तो कंपनीज हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को तो हम लोग नाम जानते हैं, छोटी छोटी कंपनीज तो बहुत सारे, इसका कोई नाम ही नहीं जानता। तो सबसे पहले जिसकी भी जिम्मेदारी है नियुक्तिकरण की, उसकी ये भी जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई लोगों को बताओ तो आप कि आपके यहाँ पर क्या है, लोगों की आवश्यकता है। तो क्या हो जाती है, लोगों की आवश्यकता है, सही व्यक्ति दुर्लभ होता है, सही व्यक्ति मिलेगा नहीं, तो सही व्यक्ति तक आप पहले पहुंचे। आप अब सही व्यक्ति तक एक सटीक तो पहुंच नहीं सकते, तो आप पोटेंशियली सही व्यक्तियों तक पहुंचते हो। पोटेंशियली मतलब ऐसे लोग जिनमें से कोई ना कोई सही व्यक्ति आपको मिल जाएगा, आपको उन तक पहुंचना होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, मार्केट करना पड़ता है। मार्केट करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह का एडवर्टाइजिंग है। आप लोगों को बता रहे हो कि हाँ भैया हम भी हैं, है ना। जैसे अपनी क्लास है, अपनी क्लास काफी विषयों पर काम कर रही है, लेकिन अभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है, तो हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है कि भाई हम लोग कक्षा 11 और 12 के जो व्यावसायिक अध्ययन है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, इन विषयों पर हिंदी में वीडियोस बना चुके हैं। लगभग हमारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी विषयों पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी किसी को पता ही नहीं है मान लीजिए, और उसको आवश्यकता हमारे जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म की है, और उनको अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर उनको पता ही नहीं है कि हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। तो हमें अपने को मार्केट करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट जब भी होती है ना, तो क्या हो जाता है, जो नौकरी है कि भाई एक टाइपराइटर की आवश्यकता है, और कहां पर आवश्यकता है, यानी कि संगठन, इन दोनों को ही क्या हो जाता है, आपको मार्केट करने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे तरीके होते हैं। रोजगार के लिए समाचार पत्र निकलता है, फिर नॉर्मल न्यूज़पेपर्स में भी रोजगार वाला एक कॉलम निकलता है, वहां पर आता है कि लोग ढूंढते हैं, अच्छा ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है, यहाँ पर ये काम आवश्यकता है। तो लोग अलग अलग तरह से माध्यमों से प्रचार करते हैं। जो डिजिटल सेगमेंट है, वहां पर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स निकल करके आ गए। जैसे इंडिया में आपको क्या क्या मिलेगा, Naukri.com है, किलर लॉन्च है, मॉन्स्टर्स इंडिया है, लिंक्डइन है, काफी तेजी से एक बड़ा प्लेटफॉर्म आया। हम लोग इंटर्नशाला को काफी यूज करते हैं। इंटर्नशाला पर बहुत सारे इंटर्न्स मिल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, है ना। हमें बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं कराना, छोटा सा काम कराना है। उनको भी एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन में रियल लाइफ में कैसे काम हो रहा था इसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इंटर्नशाला को भी लोग यूज करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स का है क्या है, जहां पर एक मार्केट प्लेस है, वहां पे जिनको इंटर्नशिप चाहिए वो भी अप्लाई करते हैं, जिनको इंटर्न्स की रिक्वायरमेंट है वो भी अप्लाई करते हैं। मतलब हम लोग को इंटर्न्स की आवश्यकता है, तो हमने भी एक पोस्ट डाल दिया कि हमें इंटर्नशिप की जरूरत है। जिनको इंटर्नशिप चाहिए, कोई कॉलेज में पढ़ने वाला सेकेंडरी का बच्चा है, उसको लगता है कि यार मुझे आप कुछ इंटर्नशिप करनी है वेब डेवलपमेंट में, या कंटेंट डेवलपमेंट में, या कंटेंट राइटिंग में, बहुत सारी तरह की प्रोफाइल्स होती हैं। तो उन्होंने भी तो मार्केट प्लेस पर पहुंचना, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मार्केट करने की आवश्यकता। ठीक है।